आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सूद मूल बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं। दिनों में गोनू झा अपने शुरुआत दिनों में बहुत गरीब थे। 2 टाइम की रोटी जुटाना उनके लिए कठिन था। ऐसे ही दिनों में घर में ऐसी ज़रूरत आ पड़ी जिसे टालना मुश्किल था। गोनू झा को महाजन के पास जाना पड़ा और उनसे सूद पर 200 रुपये उधार लेना पड़ा। दिन बीतते गए, चाहकर भी गोनू झा महाजन को पैसा वापस नहीं लौटा पा रहे थे। सूद बढ़ता गया। एक दिन गोनू झा के घर महाजन आ धमका और पैसे वापस करने की जिद करने लगा। गोनू झा उसे टालना चाह रहे थे, मगर महाजन था कि टालने का नाम ही नहीं ले रहा था। गोनू झा महाजन के ठेठ लहजे में कहा, पंडित जी, सब्र की भी सीमा होती है। अब सूद मूल मिलाकर 400 रुपये हो गए हैं। बिना पैसा लिए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। गोनू झा परेशान हो गए। अंत में उन्होंने कहा कि मुझे एक चिट्ठी लिख लेने दो, फिर सूद मूल की बात करना। गोनू झा ने एक कागज़ पर चिट्ठी लिखी। चिट्ठी को मोड़कर धोती के पेट में लपेट लिया और फिर महाजन से बोले, सेठ जी, आप नहीं मान रहे हैं तो लीजिए, अब मैं अपनी यह लीला समाप्त कर रहा हूँ। मैंने यह चिट्ठी महाजन के नाम लिखी है, जिसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है कि मैंने महाजन से सूद पर 200 रुपये लिए थे। महाजन का कहना है कि मुझे सूद समेत 400 रुपये लेने हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। इससे अपनी फजीयत कराने से अच्छा मर जाना समझकर फांसी लगाने जा रहा हूँ। गोनू झा ने एक धोती समेटी, उसका फंदा बनाकर वनेरी में बांधने लगा। महाजन के हाथ के मानो तोते ही उड़ गए। उसे कैसे काट मार गया। जब गोनू झा ने धोती का फंदा अपने गले में लगाया तो महाजन को होश आया और उसने गोनू झा के पांव पकड़ लिए तथा वह गिड़गिड़ाने लगा, नहीं महाजन, नहीं, आप ऐसा काम न करें। ब्रह्म हत्या का पाप मुझ पर लगेगा, मेरा परलोक बिगड़ेगा। मैं सूद छोड़ने को तैयार हूँ। आप मेरा मूल 200 रुपये लौटा दो, मैं खुशी खुशी चला जाऊँगा। लेकिन गोनू झा नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं 200 रुपये कहाँ से दूँ? मेरे पास एक ढेला भी नहीं है। ऐसी जिंदगी से तंग आ रहा हूँ, मेरे लिए मर जाना ही बेहतर है। महाजन यह सोचकर डर गया था। गोनू झा की चिट्ठी से उस पर उन्होंने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाएगा और वह महाजन को कोप का भाजन बन जाएगा। डर के मारे महाजन का प्राण सूख गए। शरीर में ठंडा पसीना रिस रहा था। उसने गोनू झा से कहा, पंडित जी, 2-3 दिन के बाद ही मेरे बेटे का विवाह है, इसलिए पैसे की ज़रूरत है, वरना मैं आपके दरवाजे पर कदम भी नहीं रखता। चलिए, मैं मूल में से 100 रुपये और छोड़ देता हूँ, मुझे बाकी पैसे दे दीजिए, मैं वापस चला जाऊँगा। गोनू झा ने अपने गले से फंदा हटाया, चौकी के नीचे उतरे। बहुत शांत स्वर में उन्होंने महाजन से कहा, ठीक है, आपसे मैंने 200 रुपये उधार लिए थे, उसमें से आपने 100 रुपये छोड़ दिए हैं। अब आपको मुझसे 100 रुपये लेने हैं। परसों आपके बेटे की शादी है, मैं पंडित हूँ, यह शादी मैं करा दूँगा। 51 रुपये शादी कराने के, 21 रुपये तिलक के, 21 रुपये नवग्रह शांति के लिए तथा 21 रुपये गांठ बांधने के, यानी कुल 114 रुपये बनते हैं। आप यह मान ले कि आपने मुझे पंडिताई के लिए 100 रुपये पेशगी दी है। विवाह संपन्न होने के बाद आप मुझे 14 रुपये दीजिएगा। अब जाइए, विवाह की तैयारी कीजिए। हमारा आपका हिसाब बराबर हो चुका है। बेचारा महाजन चुपचाप वहाँ से चला गया और गोनू झा के चेहरे पर मुस्कान खेलने लगी। कहानी होती है समाप्त।